तो आज आपको हम बताएंगे कि आलम इस्लाम के कुछ ही मुल्क बचे हैं जिनकी आलम इस्लाम की नज़र उन पर रहती है और वो लोग उस उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। और कुछ ही मुल्क बचे हैं और बाकी तो मुल्क सिर्फ मगरबी तहज़ीब के ग़ुलाम हो गए हैं और यूरोपियन कंट्री के ग़ुलाम हो गए और ग़ुलाम हो नहीं गए बल्कि वो ग़ुलाम होते नज़र भी आ रहे हैं। कई ऐसे मसलों पर आपको वो मगरबी तहज़ीब और फ़ॉरेन कंट्रियों के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब वहीं पर बात आती है कि जो तुर्की है, तुर्की सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ये तुर्क जो एक शब्द है, ये तुर्क के माने होते हैं लड़ाकू लोग। ये बहुत ही लड़ाकू लोग थे जो अपनी लड़ाई के बलबूते पर आज दुनिया में पहचाने जाते हैं और अपनी हिम्मत और बहादुरी की एक मिसाल है। हिम्मत और बहादुरी की वजह से इन्होंने 650 साल दुनिया पर राज किया और राज करके जो हुकूमत कायम की उसको सल्तनत उस्मानिया कहा गया। 650 साल उसने दुनिया पर हुकूमत की। फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश उस पर अमल करते थे। इस हुकूमत को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर जो इस वक्त तुर्की को कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर उसका एक बहुत ही बड़ा इलाका था जिसको बड़े बड़े मुल्कों ने उसके साथ उसके ख़ुद के लोगों ने धोखा करके और उस पर पाबंदियाँ लगा दी थी और उसके बाद उसको एक ऑटोमन एम्पायर एक छोटा सा सूबा घोषित करके और सिर्फ कुछ ही चीज़ें उसको ईजाद कराई थी। अब यहीं पर बात आती है कि सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद ऑटोमन एम्पायर का जब ख़ात्मा हुआ तो उस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई गईं जो आप बहुत ही लंबे समय से सुनते आते होंगे, जिसमें तुर्की पर 100 साल की पाबंदियाँ लगाई गईं और उसमें तुर्की को जो तुर्की के पास से निकलने वाले कुछ दुनिया के जो जहाज़ जहाँ से निकल कर जाते थे उसका नहीं तुर्की को टैक्स मिलता था और अपने ख़ुद के देश ख़ुद की कंट्री में तेल जैसी और भी बहुत सी चीज़ें निकालने पर उसकी पाबंदी थी। यानी कि कुछ उसकी पाबंदियाँ क्या क्या थी हम आपको सिलसिलेवार बताएं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि तुर्की के 100 साल पूरे अब 24 जुलाई 2023 को पूरे हो जाएंगे, जिसमें तुर्की को $10 हज़ार मिलियन का फ़ायदा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोपियन कंट्री का होगा, जिसमें यूरोपियन कंट्री का दिमाग इस वक्त चकराया हुआ है। और आपको बता दें कि रजब तैयब एर्दोगान अब फिर से तुर्की के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अगर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के प्रेसिडेंट नहीं बनते तो वहाँ की जनता को ये जो हक़ अब इजाबात को उठाने को मिल रहा है, ये हक़ नहीं मिलता। यही एक बहुत सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान फिर से बने। 650 साल हुकूमत करने के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ उसके बाद उससे जो देश बने वो तकरीबन 40 देश बने, जिसमें कुछ देशों को फ्रांस ने हैंडल किया और कुछ देशों को आज़ाद मुल्क करार दे दिया गया, जिसमें सऊदी अरब भी आता है। सऊदी अरब को आज़ाद मुल्क करार दे दिया गया। अगस्त 1920 में ये मुआहदा हुआ। ये मुआहदा होने के बाद इस पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी कि तुर्की सिर्फ 50,000 आर्मी रख सकता है और अपने ख़ुद के मुल्क से तेल और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं निकाल सकता, और तुर्की के जो बॉर्डर थे उस पर निकलने वाली जहाज़ों से तुर्की टैक्स भी नहीं ले सकता था। लेकिन उसके बाद ये फ़ैसला तुर्की के आर्मी चीफ मुस्तफ़ा कमाल ने इस फ़ैसले को रिजेक्ट किया। इस फ़ैसले को रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने 3 साल तक लड़ाई लड़ी और अपने लड़ाई के दम पर इस फ़ैसले को रिजेक्ट किया। जब बाद में पता चला कि तुर्की के आर्मी चीफ मुस्तफ़ा कमाल ने इसको रिजेक्ट कर दिया है तो उसके बाद फिर से ये मुआहदा 1923 24 जुलाई 1923 को ये हुआ, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल को बैठाल कर। लेकिन जब आपको बता दें कि कोई भी 4 लोग मिलकर किसी एक इंसान को दबाएं तो जो बात नहीं होने को होती है वो बात भी उसको कबूल करना पड़ती है। तो यही हुआ सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर हुकूमत के साथ, जिसमें आर्मी चीफ मुस्तफ़ा कमाल को बैठाल कर उसके बाद फिर से लोगों ने बड़े बड़े मुल्कों ने दबाव डालकर ये फ़ैसला हुआ कि तुर्की पर जो अब पाबंदियाँ लगेंगी वो 100 साल की पाबंदियाँ होंगी, जिसमें उनको 50,000 आर्मी रखने की इजाज़त मिलेगी और जो उनका सिर्फ वहाँ से अभी मैंने आपको बताया कि निकल के जाएंगे उसका टैक्स नहीं मिलेगा। 24 जुलाई 2023 को ये पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, जिसमें ये पाबंदियाँ ख़त्म होने से पहले तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि वहाँ से गुजरने वाली जो अब टैक्स तुर्की लेगा उससे तुर्की को $900 मिलियन का तुर्की को फ़ायदा होगा, जो फ़ायदा इस वक्त तुर्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले तुर्की में एक ज़िलज़ला आया था जिसमें तुर्की को बहुत ही बड़ा आर्थिक एक पहाड़ टूट पड़ा था और तुर्की को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें इस वक्त तुर्की बहुत ही मुश्किलों के साथ गुजर रहा है। लेकिन अब जो तुर्की के लिए जो रास्ते खुले हैं आमद के, उसमें तुर्की अब बहुत ही आगे जाएगा और जो तुर्की पर पाबंदियाँ लगी थी
वो अब ख़त्म हो जाएंगी 24 जुलाई 2023 को। ये हुकूमत जो इस वक्त तुर्की है, अब तुर्की को यानी कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता जो देश तुर्की जो देश ऑटोमन एम्पायर को ध्वस्त करके जो जिन देशों का इनकाद हुआ था उनको तुर्की वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी अपनी पाबंदियाँ हट कर अब तुर्की एक नए अंदाज में ख़ुद को पेश करेगा और जो उस पर पाबंदियाँ थी उसके ख़िलाफ़ अब वो एक डट कर आवाज़ उठाने को तैयार रहेगा। ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत इसलिए ध्वस्त थी क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को जो चूर चूर करने वाले वो उसके ख़ुद के लोग थे। यानी कि आपको बता दें कि जो ख़ुद के लोग, घर के लोग होते हैं, वही एक लंका ढा देते हैं, जिसमें आज आप देख सकते हैं, यह आपके सामने एक जीता जागता मिसाल है कि 100 साल का बैन, यानी ख़ुद के घर में आप अपनी इजाज़त से नहीं घुस सकते, यानी अपनी मर्ज़ी से नहीं घुस सकते। ऐसी पाबंदियों का सामना ख़ुद के साथ लोग जब धोखा दे देते हैं तब ये करना पड़ता है। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग बहुत जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।